50% से कम लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया है, तो बाकी को तो बेघर ही नहीं, बिल्कुल ही वंचित करके छोड़ा है। कई गरीबों ने अपना पूरा पैसा डालकर थोड़े लाख रुपए में उस जमीन का टुकड़ा खरीदा और उस पर उन्होंने जब संभव हुआ तब घर बनाया। उस सब 1203 परिवारों के घर तोड़ दिए। अब इस क्षेत्र को बाढ़ मुक्त करने के लिए तोड़े हैं, ये वक्तव्य तो सही साबित नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने बाढ़ मुक्त करने का नाम लिया और बाद में सीएम के आश्वासन में ये भी आया कि यहाँ की ज़मीन बहुत महंगी है, तो जिनके घर तोड़े हैं उनको मैं ज़मीन दूंगा दूसरी जगह पर, ये कहते हुए आखिर में उन्होंने ये मंजूर किया कि दूसरी जगह में ज़मीन कैसे दूंगा, क्योंकि यहाँ की ज़मीन की कीमत 1 बीघा की 7 करोड़ है। ये अगर सिविल गाइडलाइन है कि मार्केट वैल्यू है, लेकिन इतनी ज़मीन में महंगी कैसे दे दूंगा, तो मुझे यहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। इनके घर का मलबा, इनके घर का लोहा, इनके घर की लकड़ी, ये सब दलालों ने लेकर बेची। ये भी कितनी बड़ी बात है। और पहले तो ये नाले के बाजू में 30 फीट का बोल रहे थे, अब सैकड़ों फीट तक के घर तोड़े हैं। तो जब जब महिला लड़ती है, सरकार की कुर्सी हिलती है, ये हमारा नारा है। और नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। घर तोड़ने के बारे में हर राज्य में कट ऑफ डेट होती है, मतलब इस तारीख के पहले जिन्होंने घर बांधे हैं उनको दूसरा घर दिए बिना उनका घर तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ असम में भी एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए पूरे सरकार को कि आपने जो आश्वासन दिए हैं, हमने नहीं दिए हैं, आपने जो आश्वासन दिए हैं उसकी पूर्ति करो, नहीं तो आप झूठ साबित होंगे। और कोई जाति धर्म के आधार पर मत देखो। जनजातियों के घर भी आप जब उखाड़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अत्याचार कर रहे हैं। आप जो आश्वासन दिए हैं उसका पूरा पालन करके आप सत्यवादी साबित करो खुद को, यही हमारा ऐलान है।